असलकुम गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब वीडियो। सुबह के 3:15 हो चुके हैं और मैं 1 बजे सोया था और मुझे 3:15 दोबारा उठा दिया। उठने के बाद फ़्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आज 5 जुलाई है और जुम्मे का दिन है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद रेडी होकर हम निकल रहे हैं अपने सफ़र को। जैसा कि आपने टाइटल पे देख लिया कि हम सफ़र करने जा रहे हैं लाहौर से कलाम की तरफ। सफ़र हमारा शुरू होता है रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 से। यहाँ से हम निकले हैं तकरीबन सुबह 4:58 पे और ये टूर हमने जिस गाड़ी पे प्लान किया है वो है अपनी होंडा सिटी। घर से जब निकले हैं तो ये आपको पेट्रोल की लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी, तो सबसे पहले पेट्रोल को रीफ़िल करवाया। इस पूरे टूर के अंदर मैं आपको ये बताता रहूँगा कि हमने कितना सफ़र तय किया और हमारी कितनी पेट्रोल की कंजम्पशन आई। जैसा कि आप मीटर पे देख चुके हैं कि अब तक तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल टैंक में डल चुका है और पेट्रोल टैंक कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अच्छा, मज़े की बात यह कि जब हमने निकलना था तो उस वक्त शायद किसी किस्म की कोई स्ट्राइक थी जिस वजह से पेट्रोल पंप बंद हो रहे थे, और जब मैं पहुँचा हूँ तो उस वक्त ऑलमोस्ट बंद कर रहे थे। तो शायद मेरी आखिरी गाड़ी थी जो पेट्रोल पंप के अंदर एंटर हो गई और गाड़ी का पेट्रोल डलवाया हमने। पेट्रोल के साथ साथ जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर, एयर प्रेशर। तो हमने निकलने से पहले हर टायर में 28 PSI प्रेशर फिल करवाया और उसके बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र में हम अकेले नहीं थे, 2 मुसाफिर और हमारे साथ थे, जिसमें एक मेरा दोस्त अहमद और दूसरी उसकी वाइफ। और उसके बाद हमने सफ़र का आगाज़ किया और ये हमारा जो सफ़र है ये ऑन रोड लाहौर से सवात और उससे आगे कलाम तक का सफ़र है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और जुम्मे का दिन था तो ऑलमोस्ट लाहौर के अलावा बाकी सारे शहरों में छुट्टी होती है, तो ये बेहतर समझा कि मोटरवे की बजाय हमने GT रोड को प्रेफर किया। लाहौर से निकलते साथ ही बारिश भी शुरू हो चुकी थी जिसने हमारे सफ़र को मज़ीद सुहाना कर दिया। अब ये गुजरात के करीब एक फिलिंग स्टेशन आता है अलगनी के नाम से। कुछ स्नैक्स लेने के लिए यहाँ पे रुके। नॉर्मली हाईवेज़ पे वॉशरूम जो है वो कुछ इतने साफ़ नहीं होते, लेकिन इसके वॉशरूम को यूज़ करने के लिए जैसे इसके वॉशरूम में गए तो मैं कहता हूँ कि इससे साफ़ वॉशरूम मैंने कभी किसी हाईवेज़ पे नहीं देखे। तो आपको रिकमेंडेड है कि अगर आप कभी ऑन रोड लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ मज़ीद पेट्रोल फिल करवाया कि यहाँ आने तक तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। तो उसमें जितना फ्यूल हमारा ख़र्च हुआ था तो सोचा उसको भी दोबारा रीफ़िल करवा लें, ताकि अब हम सवात तक जो है अपने इस पेट्रोल को लेके चलेंगे। तो लें जी, सफ़र हमारा चल रहा है GT रोड के ऊपर। जब भी आप अपनी गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो चंद एक चीज़ें जैसे गाड़ी के टायर का प्रेशर और दूसरा रेडिएटर का पानी, ब्रेक ऑयल, और अगर आपकी गाड़ी में क्लच में ऑयल डलता है तो उसमें। तो हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये सेंटोरस मॉल के आगे से गुज़रते हुए हमने अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हल्के हल्के बादल थे और धूप कम थी। तो यहाँ से हमने एक टर्न लिया है मारगला एवेन्यू की तरफ। बेसिकली हमने जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने GT रोड को प्रेफर किया, तो हम यहाँ से इस्लामाबाद के अंदर एंटर हुए और इस्लामाबाद के अंदर से होते हुए हमारा जो रास्ता है वो टोटली जो है ये ऑन GT रोड्स ही चलेगा। जैसे अब ये मारगला एवेन्यू से आगे हम टेक्सला की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कों का भी एक अपना ही हुस्न है। तो हम पहुँच चुके हैं टेक्सला, और टेक्सला में पहुँच के सबसे पहले हमने नाश्ते को प्रेफर किया कि हम नाश्ता करें और नाश्ते के बाद फिर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुआ। अच्छा, अब हमारा रास्ता जो है वो बिल्कुल शहर के अंदर से जाते हुए, तो ये एक रोड जो है मैप हमें जिस रास्ते से लेता हुआ जा रहा था उसी रास्ते को हमने फॉलो किया और फॉलो करते हुए ये हम पहुँचे हैं गाजी तरबेला डैम पे। और यहाँ पे रुक के भी हमने एक व्यू किया था, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। पानी का प्रेशर इतना तेज़ था कि इसको देख के खौफ आ रहा था।
और ये दरिया का दूसरा रुख। ये बेसिकली जो दरिया है ये इंडस रिवर है जो कि इधर पाकिस्तान की तरफ आता है। और फिर हम आगे, ये जो रोड चल रहा है ना, ये हमारा रोड है सवाबी एक्सप्रेसवे। क्योंकि हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मोटरवेज़ को यूज़ नहीं करें, तो हम इन्हीं अंदर से होते हुए जो है वो अब हम चकदरा तक जाएंगे और चकदरा से ऑनवर्ड फिर हम सवात मोटरवे को यूज़ करेंगे सवात तक पहुंचने के लिए। तो ये हमने क़याम किया है। और ये जो ऊपर आपको रोड नज़र आ रहा है ये सवात का मोटरवे है। अभी यहाँ पे कुछ देर के लिए हम रुके ताकि मोटरवे से पहले, तकरीबन आप टाइम भी देख रहे हैं 2:45 हो चुके हैं, तो कुछ नमाज़ वगैरह पढ़ लें और कुछ थोड़ा सा पानी वगैरह पी के, ताकि अगले सफ़र में आसानी हो सके। अब तक 9 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए और थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अब हम ये दोबारा सवात के मोटरवे के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से ये उसका टोल प्लाज़ा है। अगर तो आप लाहौर से M2 के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचते हैं और उसके आगे आप M1 लेते हैं जो कि पेशावर का मोटरवे है, तो उससे आगे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से ही आप इस मोटरवे के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो शहरों के अंदर से आए हैं, इस वजह से हमने सवाबी इंटरचेंज से आगे हमने सवात मोटरवे को ज्वाइन किया है। सवात का मोटरवे इतना स्मूथ और इतना कमाल है कि इस पर गाड़ी चला के मज़ा आ गया। और आलमोस्ट ये जो हमें सवाबी इंटरचेंज से ऑनवर्ड जो सवात तक का रास्ता था, इस पे ये जो मोटरवे का रास्ता हमने तय किया, ये आलमोस्ट 80 to 100 किलोमीटर्स का था, जो कि हमने तकरीबन विद इन 50 मिनट्स हमने इसको तय किया। और अब ये आप इस रास्ते के ऊपर व्यूज़ चेक करें जो कि बहुत कमाल, पहाड़ों का सिलसिला जो कि आपको सड़क से ऑनवर्ड आगे नज़र आ रहा है। और इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न, अल्लाह ने क्या खूबसूरती दिया पाकिस्तान को। इससे आगे सवात के टनल्स आएंगे और उन टनल्स का भी क्या खूबसूरत हुस्न है। पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों को चीर कर उसके अंदर से रास्ते बनाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टनल्स आते हैं जो कि 1 by 1 मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये पहला टनल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो टनल 3 सबसे पहले आपको मिलता है। जब वहाँ से आते हैं तो टनल 1 आपको मिलता है। अभी टनल 3 के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। मेरा बचपन से शौक़ था कि इन टनल्स के अंदर गाड़ी चलाने का कितना मज़ा आता होगा। तो आज वो दिन है कि जिस दिन टनल्स के अंदर गाड़ी चलाने का मेरा शौक़ जो है वो पूरा हो गया। आप ये मेरे चेहरे की स्माइल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये जो सवात का मोटरवे है ना, ये इस्लामाबाद के मोटरवे से बहुत डिफरेंट है। इसकी जो टर्न्स हैं वो इतने स्मूथ हैं कि आपको गाड़ी स्लो करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद सफ़र किया आपने, लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर, तो कलर कहार के करीब आपको पता है कि जैसे टर्न्स आते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड आलमोस्ट सम टाइम तो 20-30 पे चली जाती है। इस मोटरवे पे मेरे ख़्याल से उससे ज़्यादा डीप टर्न्स हैं, लेकिन आपको अपनी स्पीड बिल्कुल भी कम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि इतने स्मूथ रोड और इतनी खूबसूरती से इनको बनाया गया है कि मैं कहता हूँ कि वाकई कमाल कर दिया। ये दूसरे टनल के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। इधर से जाते हुए भी दूसरा और वापस आते हुए भी दूसरा। ये 2 टनल्स इतने ज़्यादा लेंथ में इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो पहला टनल है, जैसे कि आपके पास सवात टनल 1 आ रहा है, अब ये टनल सबसे ज़्यादा लंबा है।
जिस जिस तरह हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे, तो इन पहाड़ों को देखकर हमारे चेहरे भी खुशी से तर होते जा रहे थे। इन पहाड़ों की खूबसूरती और इनकी रानाइयाँ देखते हुए आपको जैसे महसूस होता है कि आपकी रूह में सुकून उतरता जा रहा है। और यहीं तक था हमारा और इस सवात मोटरवे का साथ, और यहाँ से ऑनवर्ड सवात मोटरवे ख़त्म होती है। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको सवात की तरफ जाता हुआ रास्ता लेफ़्ट साइड से उतरता हुआ महसूस होता है, यानी यहाँ से आप उतर के सवात की तरफ जाते हैं। अब हम ये मिंगोरा शहर में पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे गाड़ियों के शोरूम नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ियों की कीमत इंतहाई मुनासिब थी। ले जी, मिंगोरा के अंदर से गुजरते हुए ये बाबे सवात तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट को जा रहा है और एक राइट को। तो हमने इस राइट वाले रास्ते को प्रेफर किया, क्योंकि ये जो राइट वाला रास्ता था ये शहर के अंदर से गुजर के जा रहा था, और जो लेफ़्ट वाला रास्ता था वो बाहर से जा रहा था। राइट साइड से सवात की तरफ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मालम जब्बा जाने का ऑप्शन भी था। ये एक टर्न है, सामने बोर्ड से नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड कलाम की तरफ जा रही है और राइट साइड जो थी वो मालम जब्बा की तरफ जा रही थी। तो हमने कलाम की तरफ को प्रेफर किया। और ये यहाँ से शुरू होते हैं खूबसूरत पहाड़ों के साथ दरियाए सवात का मंजर। अब यहाँ से आगे जहाँ तक भी हम जाएंगे ये दरियाए सवात हमारे साथ साथ चलता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ तक पहुँचते हुए हमें शाम 5:30 हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट 12 घंटे से आपका भाई ड्राइव कर रहा है। तो रास्ता बहुत खूबसूरत था। हालांकि मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हुआ था, लेकिन तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई, क्योंकि सफ़र हमारी कोशिश ये थी कि हम मैक्सिमम सफ़र जितना करना चाहते हैं आज के दिन में हम अपना मैक्सिमम सफ़र कर लें। अब ये सिंगल वे रोड है, तो यहाँ पे समटाइम आगे रश आता है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके आपको 2 मुख्तलिफ मकामात मिलते हैं, एक मदियन और फिर देन आगे बहरीन। अगर हम बाहर से जाते तो मदियन क्रॉस कर देना था और हम डायरेक्ट जाके बहरीन में निकल दें, लेकिन हमने अंदर से जाने को प्रेफर किया। और ये एक जगह हम रुके, और मैं कहता हूँ कि दरिया का पानी इतना तेज़ था कि आप इसमें गिर के अगर तैरना भी जानते हैं तो आप नहीं तैर सकते थे। ये रास्ते से गुजरते हुए ये दरिया हमारे नीचे से उसके ऊपर ब्रिज से गुजर रहे हैं, और ये सामने मदियन का बाज़ार था। मदियन से आगे कलाम तक जाते हुए रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा नहीं है कि सारा रास्ता ख़राब है, लेकिन कुछ दरमियान में ऐसे पैचेस आते हैं 1, 1.5, 2 किलोमीटर के, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अपनी गाड़ी पे आना चाहते हैं तो मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि या तो अपनी गाड़ी फिट रख के आएँ, और अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी तंग करने वाली है तो मशवरा आपको ये है कि आप सवात तक अपनी गाड़ी में आएँ, और सवात से आगे जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कलाम तक का सफ़र करें। अब यहाँ पे ये रोड के हालात और ये सारा कुछ आपके सामने है। इस रोड पे बहुत ज़्यादा स्लो और इस पे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसलिए ये जो लोकल्स होते हैं ये तो अपने हिसाब से चलते जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो आपको अपना भी ख्याल रखना होता है और अपनी गाड़ी का भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ताकि खुदा न खास्ता इसको कोई मसला ना हो जाए। अगर इसको कोई मसला होगा तो फिर आपके लिए इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर देना है। तो इंजॉय कीजिए रोड्स को, और लेफ़्ट साइड पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दरमियान में कच्चा रोड है और राइट साइड पे दरियाए सवात है। अब ऐसा नहीं है कि ये रोड शुरू से ऐसा है, मकामी हुकूमत इसको बनाती है, लेकिन हर साल सैलाब इतना ज़्यादा आता है कि यहाँ से इस सड़क को बहा के लेके जाता है।
कलाम से 8-10 किलोमीटर पहले हमने रुक के रात गुजारने का फ़ैसला किया। ये होटल था और यहीं पे हमारे डे 1 का इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह डे 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।